हेलो बच्चों, वेलकम टू अनय क्लासेस। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th गणित मंजरी चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। और आज हम सॉल्व करेंगे 2.1 को। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। आइए देखते हैं पहला सवाल। बच्चों यहाँ पर हम सवाल के साथ साथ इनके बेसिक्स को भी कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो आपको जो है वो सिर्फ एक वीडियो देखना है और इसी वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहला सवाल है 2x² माइनस 5x प्लस 3। आपको करना है यहाँ पर कि आपको ये जो पॉलिनोमियल दिए हैं ना, इनकी डिग्री फाइंड करनी है। अब आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगी कि भाई हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ डिग्री की, तो आप पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर है आप उसको देखेंगे और वही जो है वो आपकी डिग्री हो जाएगी, है ना। एक सवाल के माध्यम से इसको समझते हैं। लिखा है बेटा आपका ये सवाल कि 2x² माइनस 5x प्लस 3, है ना। यहाँ पर वेरिएबल को ध्यान से देखें। x पर 2 की पावर है, x पर 1 की पावर है और यहाँ पर x पर जो है वो 0 की पावर है जो कि 1 होता है। लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? तो हाईएस्ट पावर है हमारी 2, यानी इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी ना वो हो जाएगी 2। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखें। y पर हाईएस्ट पावर कितनी है? वो है 3 की, यानी यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको इस जगह पर बताया था कि x नहीं है, यानी x के ऊपर 0 की पावर है, तो यहाँ पर भी हम ये मान लेते हैं कि कोई ना कोई वेरिएबल तो रहा होगा। और उस वेरिएबल पर मान लो भाई वेरिएबल x रहा है और उस पर पावर है, मान लो मैं कह देता हूँ 0 की, तो यहाँ पर जो उसकी डिग्री होगी वो हो जाएगी 0। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये बात समझ में आपको आई होगी। और यहाँ पर आप खुद ही बता सकते हैं भाई z पर कितनी पावर, तो z पर पावर है 1, यानी इसकी डिग्री हो जाएगी 1। बच्चों उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। ठीक है, हम अपने मन से कोई भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। अगर मैं डिग्री 1 का एक पॉलिनोमियल लिखता हूं, अगर मैं डिग्री 1 का एक पॉलिनोमियल लिखता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं मैं 3x, है ना। यानी यहां पर घात 1 है, डिग्री 1 है। उसी तरह अगर मैं इस 2 की बात करूं, 2 डिग्री का एक पॉलिनोमियल लेना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल लेने के लिए मैं यहाँ पर एक इक्वेशन बना देता हूँ, 5x² प्लस मैंने लिख दिया 3। तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगी हमारी 2। अब डिग्री 3 का एक पॉलिनोमियल, यानी कि हमको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना है, तो डिग्री 3 का पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? देखें, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 5x³ माइनस 3x² प्लस 5x। बच्चों आप अपने मन से कितनी भी बड़ी पॉलिनोमियल बना सकते हैं, बस आपको याद रखना है कि वेरिएबल पर जो हाईएस्ट पावर है वो हमेशा आपकी वही हो जो कि हमको दिया हुआ है। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। यानी आपके गिवन पॉलिनोमियल में x² और x³ के कॉफिशिएंट क्या होंगे? बच्चों कॉफिशिएंट को अगर मैं यहाँ पर ध्यान से समझूं, अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं कॉफिशिएंट इस वाले टर्म की, तो यहाँ पर जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा 3x माइनस 4y माइनस 5p³ है ना। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो भाई ये 3 और x इनका रिलेशन क्या है? तो एक बात याद रखना बेटा, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो हमारे वेरिएबल का हमेशा क्या हो जाता है बेटा? कॉफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉफिशिएंट कहलाता है। यानी ये 3 इस x का कॉफिशिएंट हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं बात करूं आपसे -4y की, तो -4y लिखा है तो यहां पर y का कॉफिशिएंट होगा -4 और p³ का कॉफिशिएंट हो जाएगा -5। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी और इसी के साथ हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व अब कर लेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। भाई यहां पे लिखा हुआ है कि हमें x² और x³ के पॉलिनोमियल में कॉफिशिएंट ढूंढना है। तो मैं बात करूं अगर x³ की, तो यहाँ पर x³ का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -3 और यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा आपका 6। और इसी के साथ ही क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। अब अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं, 4z³ प्लस 5z² माइनस 11, तो यहां पर हम ये देख पा रहे हैं बेटा कि यहां पर तो हमारा z वेरिएबल ही नहीं है ना। z वेरिएबल ही नहीं है। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं यहां पर एक z वेरिएबल ऐड कर देता हूं, जैसे मैंने लिखा 4z³
प्लस 5z² और यहाँ पर मैंने प्लस में एक z वेरिएबल ऐड किया और माइनस में 11 यहाँ पर लिख दिया। अब समझने वाली बात यह है कि मैंने z को अपने मन से अगर ऐड किया है तो मुझे बैलेंस करने के लिए z में 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि z तो था ही नहीं, 0 से मल्टीप्लाई करने पर ये फिर से 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे एक बात ये समझ में आ रही है कि इस z का जो कॉफिशिएंट होगा ना वो इस गिवन पॉलिनोमियल में 0 होगा। तो इसी के साथ ये सवाल भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटा ये बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। What is the constant term of the polynomial? यहाँ पर constant term कौन सा है? तो constant term क्या होता है बेटा, आप देखो ना, 9 के साथ वेरिएबल है, 5 के साथ वेरिएबल है, x के साथ वेरिएबल है, यानी कि सभी वेरिएबल टर्म्स हैं। जिसके साथ आपको वेरिएबल ना दिखे, या मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे यहाँ पर पावर जो है वो घटते क्रम में है, यानी x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, तो इस कंडीशन में यहाँ पर x की पावर 0 होना चाहिए, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि या तो वेरिएबल ना हो या फिर उसकी पावर 0 हो, तो इस कंडीशन में जो टर्म होगा वही हमारा कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस का 10 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, ये उसका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटा ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज 2.1 आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। तब तक कि हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।